हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी खुद का एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँगा। जो रीजन की वजह से हम कभी कभी फेल हुए हैं, धराशायी हुए हैं, बहुत सारे लॉस हुआ है। और हमारी जो लॉस है हमें सिखाती है। हम जब फेल होते हैं तो हमें ही रीजन मालूम होता है। हमें कुछ फीवर आता है तो हमारा वीकनेस मालूम होता है। हमें सर्दी होती है तो हमको वीकनेस मालूम होता है। हमको बीपी होता है तो हमारा वीकनेस मालूम होता है। तो इंसान का जो वीकनेस है वही रिजल्ट बनता है। आपके पास जो वीकनेस है आपका बिजनेस में, वही वीकनेस आपको फेलियर होने में बहुत बड़ा योगदान देता है। और जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वही आपको बिजनेस में आगे बढ़ने में सहायता करता है। तो हम 8 रीजन आपको बताएंगे। तो 8 रीजन में पहला रीजन क्या है? बिजनेस में बराबर टाइम ना देना। देखिए, बिजनेस आप करते हो, मान लीजिए आपने कंपनी लगा लिया, दुकान लगा लिया। तो अब बिजनेस में मान लीजिए आप किराना दुकान लगा लिया, मेडिकल दुकान ले लिया, कंपनी लगा लिया, ऑफिस में, तो पहले आपको फर्स्ट आपको पहुंचना होगा और लास्ट तक आपको ही रहना होगा, तो वो आपका बिजनेस चलने वाला है। आप सोचोगे कि किराना दुकान है, आपके पहले दूसरे का दुकान खोलेगा, बाजू वाले का। बाजू वाला 8 बजे खोलता है, आप 10 बजे खोलते हो। बाजू वाला 10 बजे बंद करता है, आप 8 बजे बंद कर देते हो। तो आप टाइम नहीं दोगे बिजनेस में तो आपका दुकान बंद चलने वाला नहीं। पहला नंबर। तो अगर बिजनेस करते हो तो बिजनेस पर आपको टाइम देना पड़ेगा। देखिए, बिजनेस में और नौकरी में बहुत फर्क है। अगर जिंदगी में आराम चाहिए, बहुत छुट्टियां चाहिए, ऐसो आराम करना है तो आप नौकरी करो। आपको अपने समय को खपाना है, अपने दिमाग को खपाना है, अपने परिवार से दूर रहना है तो बिजनेस करो। ये दोनों बहुत फर्क है। बिजनेस बहुत एक दलदल है जिसमें आपको टाइम से ज्यादा दिन नहीं दोगे तो बिजनेस आपका फेल होना निश्चित है। सेकंड रीजन क्या है? परिवार में ज्यादा समय देना। आप बिजनेस किए हो, दुकान लगाए हो, किराना का, मेडिकल, आप पूरे दिन घर में आके बैठ रहे हो तो कस्टमर से बात कौन करेगा? आप कंपनी लगाए हो, पूरे दिन घर में सोए रहते हो, कंपनी कौन देखेगा? आप अपना नंबर को इंडिया मार्ट, रेड इंडिया, एक्सपोर्टर इंडिया, जस्ट ऐसा पर रजिस्ट्रेशन किए हो अपने बिजनेस को और फोन स्विच ऑफ करके रखते हो, तो बिजनेस कहाँ से आएगा? आपको अगर बिजनेस करना है तो फैमिली को त्यागना होगा। बात समझिएगा। श्री रामचंद्र जो है, श्री रामचंद्र ही रह जाते थे, भगवान नहीं बनते थे। भगवान कब बने? जब अपने परिवार को त्याग किए, जंगल में गए, परेशानियों का सामना किए, तभी वो भगवान बने। बात समझ में आ गया? तो आपको बिजनेसमैन बनना है, भगवान बनना है तो अपने परिवार से जितना ज्यादा डिस्टेंस रखोगे, अपने बिजनेस पर जितना फोकस करोगे, तभी बिजनेस बन पाओगे। अब हम चलेंगे, तीसरा रीजन क्या है कि आपका बिजनेस फेल हो जाता है। तीसरा रीजन क्या है कि आपका बिजनेस फेल होता है? लेन देन का हिसाब ना रखना। अब देखिए, लेन देन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिटर और डेबिटर, क्रेडिटर और डेबिटर पर डेली आपको फोकस करना चाहिए। किससे पेमेंट आना है, किसको देना है, किससे पेमेंट आना है, किसको देना है, किसको पेमेंट आना है, किसको देना है, आपके गला में कितने पैसे हैं, आपके पेमेंट कितने अकाउंट में कैसे पैसे हैं, कितना बैलेंस है, उसका डेली आपको अंदाजा होना चाहिए। ठीक है ना? लेन देन आपका बराबर नहीं रहेगा, आप खाली देना ही सीखते हो, खाली देते गए तो आपके पास बचेगा क्या? वैसे भी बिजनेस आपका फेल हो जाएगा। तो क्रेडिट ज्यादा देना भी बिजनेस के लिए खतरनाक पॉइंट है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट नहीं देना चाहिए, लेन देन कम करना चाहिए, और देते हो तो उसे लेने की आपको पास प्रैक्टिस होना चाहिए। आपको एक शेड्यूल में देना चाहिए, एक टाइमिंग को उसे आपको रिमाइंड करके पैसे ले लेना चाहिए। नहीं तो आपका पूरी तरह से क्रेडिट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपके पास फंड्स नहीं रहेगा तो बिजनेस अपने आप फ्लॉप हो जाएगा। अब फोर्थ पॉइंट पर बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है? एक दूसरे पर भरोसा करना। देखिए, बिलीव जो वर्ड है ना, बिलीव और बिजनेस, बी फॉर बिलीव, बी फॉर बिजनेस। बिजनेस में बिलीव वर्ड अच्छा नहीं, शोभा नहीं देता है।
बस समझ में आया? आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए बिजनेस में, पहला नंबर। आप समझ में आ गया? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को कि किसी पर भी, कोई भी, आपका खुद का भाई क्यों ना रहने दो, आपका वाइफ क्यों ना रहने दो, आपका बाप भी क्यों ना रहने दो, किसी पर भी आपको बिजनेस में भरोसा नहीं करना चाहिए, पहला नंबर। फोर्थ पॉइंट है कि आप बिजनेस में किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, भरोसा नहीं करना। जिस दिन आप भरोसा करोगे आप बर्बाद हो जाओगे, आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। बात समझ रहे? तो पहला फोर्थ पॉइंट पर ज्यादा फोकस करना है कि बिजनेस में आपको रिव्यू करते रहो, रिफ्रेश करते रहो, चेक करते रहो, कभी भी एक किसी पर भी भरोसा नहीं करना। हर एक आदमी का काम को आपको चेक करना बहुत जरूरी है। आपने आंख बंद करके देख लिया, चलो अकाउंटेंट अपना देख रही है, कर रही है। आपने आंख बंद करके मार्केटिंग वाला अपना देख रहा है, कोटेशन देख रहा है। आपने डायरेक्ट डिस्पैच वाले को भरोसा कर लिया, माल सही भेज रहा है। तो आपका बिजनेस पक्का जो है फेल होने से कोई नहीं बचा सकता है। प्रोडक्शन वाले पे भरोसा कर लिए, वो निकालता है एक टन लिखेगा 2 टन, निकालता है 1 टन लिखेगा 2 टन। आपको तो पता नहीं, देखे आपने किसी पर ट्रस्ट किया। कभी कभी आपको भी जाके क्रॉस चेक करना चाहिए कि भाई वो निकला। आप प्रोडक्शन में चलता है, रेसिपी क्या है, कितना पाउडर डालना है, कितना केमिकल डालना है, कितना कौन सा रबर डालना है, आप चेक नहीं करते हो। ऑपरेटर क्या है, लिखते गया, आप स्टॉक लेवल भी चेक नहीं करते हो, रॉ मटेरियल भी चेक नहीं करते हो, डिस्पैच भी नहीं चेक करते हो। तो भरोसा जो है आपको बर्बाद करने के लिए काफी एक हथियार है, एक स्वीट पॉइजन है, ठीक है, जो धीरे 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 आपको खत्मा कर देता है। आप सीरियल देखते हो, पिक्चर देखते हो, बस कितना अनाड़ी जैसा आता है और आपके सीट पर धीरे सामने बैठता है, अब बाद में आपको पूरा अथॉरिटी ले लेता है। इसी तरह बिजनेस में भी है, आप किसी पर भी ट्रस्ट मत करो, आप किसी पर भरोसा मत करो, नहीं तो आपको फेलियर होने से कोई नहीं बचा सकता। फिफ्थ पॉइंट क्या है, सब काम खुद करना। देखिए कोई इंसान सक्सेस नहीं होता है जो सारे काम को खुद करने की कोशिश करता है। बात समझ में? वो बिजनेसमैन कभी भी सक्सेस नहीं होगा, फेल होना उसका निश्चित है। हर काम खुद करने का कोशिश करेगा, ऑफिस में जाके खुद झाड़ू भी मार लेगा, फिर खुद के बिल भी बना लेगा, अकाउंट्स भी देख लेगा, प्रोडक्शन भी देख लेगा, डिस्पैच भी देख लेगा, तो वो बिजनेस ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। कभी वो बीमार पड़ गया तो क्या करेगा? कभी मान लीजिए खुद सब काम कर रहा, 1 महीना कहीं रिश्तेदारी में चला गया, क्या होगा उसका बिजनेस का? शटर बंद, लॉकडाउन, क्या होगा? क्या हो जाएगा? लॉकडाउन हो जाएगा। इसलिए वो बिजनेसमैन फेलियर है जो सारा काम खुद करता है। इसलिए आपको प्रोसेस बनाना चाहिए, प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए, फुलफिल पर नहीं, पर्सन पे नहीं। आपके पास अकाउंटेंट 2 होना चाहिए। एक अकाउंट सडनली छुट्टी ले लिया, उसको प्रॉब्लम हो गया, 1 महीना नया है, तो क्या करते हैं? इसलिए अकाउंट्स भी 2 होना चाहिए। आप खुद तो नहीं कर सकते, खुद करोगे तो मर जाओगे। मार्केटिंग वाले 1 से 2 रहना चाहिए, 2 से 4 रहना चाहिए। एक डूबा मार दिया, क्या होगा? कौन देखेगा? समझ रहे? प्रोडक्शन में भी आपका ऑपरेटर, मान लीजिए आपके पास 2 मशीन है तो 4 ऑपरेटर रखो, एटलीस्ट 3 रखना चाहिए। एक डूबा मार दिया, कभी सडनली गांव चला गया, तो क्या मशीन बंद कर दोगे? तो खुद काम करोगे, सब काम खुद करने की कोशिश करोगे, तो आपको फेल होने से कोई नहीं बचा सकता है। नेक्स्ट क्या है टॉपिक? 6 पॉइंट, ट्रेनिंग का आभास होना। क्या बोला आपने? ट्रेनिंग का आभास, ट्रेनिंग का अभाव होना, ट्रेनिंग का अभाव। अब देखिए, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो वहां पर ट्रेनिंग का नहीं होना। जो भी आप काम करते हो उस पर डेली आपको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, एक दूसरे को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। और मान लीजिए खलासी एक ड्राइवर है, डेली खलासी जो है गाड़ियों को साफ करेगा, कभी कभी स्टीयरिंग उसको नहीं दोगे, कभी जरूरत पड़ गया तो चलाएगा कैसे?
आपके साथ जो काम कर रहा है, आपका जूनियर है, एक्टिविटी मार्केटिंग है, उसको डेली ट्रेनिंग हो, कैसे बात करना है, कैसे कोटेशन देना है। आप ऑपरेटर में आपके पास एक आता है असिस्टेंट हेल्पर बन के, उसको भी ट्रेनिंग देना आपका काम है। ट्रेनिंग दो, कल के आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कम से कम 1-2 दिन तो प्रोडक्शन वो संभालेगा। तो छोटे बिजनेसमैन हो चाहे बड़ा बिजनेसमैन हो, फेलियर का सबसे बड़ा रीजन होता है कि आपका बिजनेस फेल हो जाता है कि आप किसी को ट्रेनिंग नहीं देते हो। बात समझ में? तो ट्रेनिंग शुड बी मस्ट फॉर सक्सेसफुल बिजनेस। If you are not trained each and every person in the future, flop the 100% your business। अगर आप बिजनेस में किसी को ट्रेनिंग नहीं देते हो, एक अकाउंटेंट आता है, देन एक ट्रेनिंग का देखिए ISO 9015 क्या बोलता है कि आपका एक ट्रेनिंग एवरी मंथली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। मैं ऑलरेडी MR रह चुका हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर आदमी का डाटा तैयार किया जाता है, चाहे प्रोडक्शन हो चाहे कोई एक पर्सन होता है, उसको लिखा जाता है कि मान लीजिए अर्चना है, उसने कोटेशन बनाना सीखा, ऑर्डर लेना सीखा, PI बनाना सीखा, PI बनाना सीखा। अब उसका अगला टारगेट क्या है और क्या नहीं सीखा और उसको क्या चीज की ट्रेनिंग की जरूरत है, उसको 1 महीना उचित ट्रेनिंग देना है। क्या क्या उसका अचीवमेंट है और क्या उसका वीकनेस है, उस वीकनेस पर 1 मंथ फिर काम करना है। फिर वो उसका 1 महीने में अगर ओके हो गया, फिर नेक्स्ट क्या उसको ट्रेनिंग की जरूरत है। आपको ये ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी मंथ आपको एक मतलब ट्रेनिंग की जरूरत है हर आदमी को। मैं भी मिथिलेश चौधरी, मैं भी सब कुछ तो नहीं जानता हूँ। आज मैं मिथिलेश चौधरी 1-2 प्रोडक्ट से मैं शुरू किया था, आज 40 प्रोडक्ट हम सेल करते हैं। उसके लिए हमने ट्रेनिंग लिया, जो मैन्युफैक्चरर उससे अच्छा जानकारी लिया, उसको देखने की कोशिश की, सैंपल को स्टडी किया, उसका डाटा का ट्रेनिंग लिया। तो हर आदमी का जरूरत है कि आपको डेली एक ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। तो ये काम हर आदमी को अपने ईद से करना चाहिए, अपने नीचे वालों को बताना चाहिए कि आप अभी तक क्या सीख लिया, अब आपको क्या सीखने की जरूरत है और मेरे को क्या सीखने की जरूरत है। आगे समझ में? तो ट्रेनिंग का अभाव रहेगा जिस ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से एक ना एक दिन फ्लॉप हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 पॉइंट, लास्ट रूल का ना होना। अच्छा, 8 पॉइंट है कि आपका रूल्स का नहीं हो, रूल रेगुलेशन है क्या आपके पास? नहीं है तो बिजनेस फेल है। आने का टाइम होना, जाने का टाइम होना, एक निश्चित लीव का एप्लीकेशन फॉर्मेट होना, एक लीव का शेड्यूल होना कि एक साल में इतनी छुट्टियां हैं, एक रूल्स होना चाहिए। काम का भी प्रोसेस का तरीका होना चाहिए कि जैसे आप कोटेशन देते हो, फिर आपको फिर आता है परचेज ऑर्डर, फिर आप PI देते हो, फिर एडवांस आता है, फिर प्रोडक्शन में जाता है, फिर परचेज जॉब वर्क देना चाहिए प्रोडक्शन वालों के, 100 आइटम इतना ही बनाना है, इतना वेट में बनाना है। बस समझ में? तो आप जॉब वर्क देना, रिटर्न में जो भी काम है रिटर्न में देना, प्रोसेस में देना। बात समझ में? जब तक आप प्रोसेस में कोई भी काम नहीं करते, रूल रेगुलेशन के हिसाब से काम नहीं करते हो, तो क्या लगता है कि आपका बिजनेस सक्सेस होगा? लगेगा क्या आपका बिजनेस सक्सेस होगा? तो आपको सारे चीज को रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलना चाहिए। आपका रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए। आपका 10 बजे ड्यूटी है तो 10 बजे आपका सीट पर आना है, आपका 9 बजे सीट पर आना है। आपका आज का क्या काम है? आप रूल्स बनाओ कि हमारा क्रेडिटर डेबिटर को हमारा फॉलो करना डेली है। एडिशनल क्या काम किए? आपको लिस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट अप टू डेट करना है, HSN कोड अप टू डेट करना है। अकाउंटेंट का काम है। आपका क्या काम है? अप टू डेट ऑफ द कस्टमर, जो भी नया कस्टमर ऐड हुए आपको अप टू डेट करना चाहिए। लिस्ट ऑफ कस्टमर में सबको मेल लगाना है, सबको विशेष करना है। रूल रेगुलेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स रेगुलेशन नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को फेल होने से भगवान भी नहीं बचा सकते। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।